ओम शांति। अपना ध्यान चारों ओर से हटा लें। दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में एकाग्र करें। मैं त्याग तपस्या की मूर्त सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। अपने शिव परमात्मा की याद में स्थित हूँ। बाप की याद से सर्व शक्तियों की किरणें फैला रही हूँ। जिससे सर्व आत्माओं को सहयोग प्राप्त हो रहा है। अपने प्यारे शिव पिता की याद में उनके महावाक्य सुनती हैं। 18/11/2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न है, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य से देवता कौन बनेंगे। तीसरा प्रश्न है, बाप क्या करने आए हैं। चौथा प्रश्न है, सभा में बैठ कौन सी बात समझानी है। पांचवा प्रश्न, जो अपने को महारथी समझते हैं उसे क्या करना चाहिए। छठा प्रश्न है, बाप को कौन से बच्चे याद रहते हैं। सातवां प्रश्न है, फरिश्ता बनना है तो क्या करना है। मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है। अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए, अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय बड़ी लड़ाई हो जाए, नियम थोड़े है। कहते भी है शायद बड़ी लड़ाई लग जाए। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते, चार्ट लिखो। मुश्किल कोई लिखते, बाकी तो अपने धंधे धोरी में सारा दिन पड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते। बच्चों को यह तो मालूम है हमको सतो प्रधान बनना ही है, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान।
पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है अथवा अल्प और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते, आज हम कितने कंगाल बने पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते, यह किसको पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उनको समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉडफादर भी यहाँ हैं, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग की शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे तो भी बाप को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति गोला, झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति और झाड़ गोले में है। कोई नया बड़ा मकान बनाए तो उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। सर्विस का शौक रखना है, खर्चा तो करना ही है। आपे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूद है। बच्चों को बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा करते तो नशा चढ़ जाता। हम तो बहुत होशियार हैं। बाबा कहते रुपये से 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं। कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा
सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर फिर मुख काला कर देते, कहते बाबा हार खाली, धारणा कर फिर आप समान बनना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है, सर्विस थोड़ी की तो समझते हैं हम तो पास हो गए। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल बहुत भारी है, बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते, उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर आफरीन देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है ना। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं है। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि कल हम स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की, पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे? मर गया। बाबा को भी वही बच्चे याद रहते जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। यह सारा खेल बना हुआ है। इस समय पवित्रता का ताज कोई को भी है नहीं, एक भी नहीं जिनको हम लाइट का ताज देवे। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे? ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते तब लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे? पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती, वहाँ सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट है, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भाव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ओम शांति।